हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। आई आई टी जैम जेस्ट TFR के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे वो एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। इस लेक्चर को पढ़ने के लिए प्रीवियस 6 लेक्चर्स अपन जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को की वीडियोस को भेजिएगा जिससे सब लोग वीडियोस देख सकें और सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा आज का जो लेक्चर है अपने पास प्रीवियस सारे लेक्चर देखोगे जब भी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या कंसेप्ट चल रहा है जो पिछले 6 लेक्चर में चल रहा था उससे आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या होता है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मिक्सचर अपन यूज लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेंगे। ठीक है, यानी आपके पास कोई भी चार्ज डेंसिटी होगी वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपके पास। ठीक है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी अपन को पता है कि आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, अपन को पता है चार्ज डेंसिटी कितने टाइप की होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दूसरी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीसरी है आपके पास, तीसरी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और तीसरी आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होती है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी और आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसको अपन किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। इसको अपन किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। इसको किससे शो करते हैं, रो से शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इनके नाम है कि इसको लैम्डा से, सिग्मा से, आपके पास रो से। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हुई है आपके पास, यूनिफॉर्म कंसेप्ट आपके पास क्या हुआ, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का हुआ तो यहां पर लैम्डा, सिग्मा, रो तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लैम्डा, सिग्मा और रो तीनों क्या होंगे आपके पास, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तीनों क्या होंगे आपके पास, कांस्टेंट होंगे। इस तरीके से अपन कांस्टेंट को शो करेंगे, ये आपके पास कांस्टेंट होंगे। तीनों वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, कांस्टेंट होगी अगर आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो देखिएगा क्या कंसेप्ट बनता है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में क्या कंसेप्ट बनता है वो देख लीजिएगा एक बार। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में क्या कंसेप्ट बनता है। ठीक है, इसमें बनता है आपके पास कि आपके पास लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा, यानी आपके पास जो आपके पास लैम्डा है वो कोस थीटा पे डिपेंड करने लगा। यानी आपके पास लैम्डा किस पे डिपेंड करने लगा, थीटा पे डिपेंड करने लगा। अगर मैं सिग्मा लिखूं, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कोस स्क्वायर फाई साइन थीटा, तो ये आपके पास सिग्मा किस पे डिपेंड करने लगा, सिग्मा आपके पास डिपेंड करने लगा फाई और थीटा पे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे नहीं, ये जो मैंने लिखा है ऐसे क्वेश्चन आपके पास बनते नहीं है अक्सर, परंतु ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का। छोटा सा आपको पूछ लेता है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट कोस थीटा वाले बन जाते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट वाले नहीं बनते। कोस फाई दे दिया, साइन थीटा दे दिया, मिक्सचर दे दिया, या फिर आपने रो दे दिया, रो इक्वल टू रो नोट आर स्क्वायर
कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई और साइन थीटा, ऐसा कुछ कंसेप्ट दे दिया। ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं, परंतु आपके बड़े एग्जाम में, जेस्ट में, गेट में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये सारे नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ये फाई पे डिपेंड कर रहा है, ये सिग्मा है आपके पास फाई और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके पास क्या है फाई पे डिपेंड कर रहा है और ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इन दोनों कंसेप्ट, और आर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है रो। ठीक है, रो तो आपके पास क्या कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो देख लीजिएगा एक बार, बता देता हूँ मैं आपको, ये एग्जाम्पल बताए नॉन यूनिफॉर्म के। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पिछले मैंने होमवर्क भी दिया था, होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। लेक्चर नंबर 6 में होमवर्क क्वेश्चन था, ये लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे कंप्लीट करते हैं अपन। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या था, इफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा ऑफ ए सर्कुलर वायर is a linear charge density, is a linear charge density of circular wire, of circular wire, then find out, then find out, then find out, then find out electric field, electric field of a sphere, sphere of a sphere, ड्यू टू स्पेयर लिख दीजिएगा, ऑफ स्पेयर ठीक नहीं रहेगा लैंग्वेज, ड्यू टू स्पेयर, ड्यू टू स्पेयर, ड्यू टू स्पेयर एट पॉइंट P as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये पॉइंट P हो गया आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं अपन। पॉज कर वीडियो को, इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। ये आपके पास नेट एग्ज़ाम में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है, नेट एग्ज़ाम में आया हो क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा और इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इस P पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, बताइएगा सॉल्यूशन, फटाफट इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक बात और सीख लीजिएगा, अगर आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो तो इस बारे में एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो तो एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे कि आपके पास ये इस तरीके का कंसेप्ट बन रहा है आपके पास, ये आपके पास पॉइंट P है, ये आपके पास पॉइंट P है। अगर यहाँ पर एलिमेंट काटें, एक यहाँ पर एलिमेंट काटें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा। ठीक है, यहाँ एलिमेंट काटें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा, यहाँ एलिमेंट काटें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर होगा। तो आपके पास ये, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, इस तरीके से अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट होने पर ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये जैम में पूछा गया है। लैम्डा बराबर कांस्टेंट बोला था उसमें। ठीक है, लैम्डा बराबर कांस्टेंट बोला था और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया गया, ये आपके पास इसका एलिमेंट काटा और एलिमेंट काटा तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द, ये अगर वायर है, ये सर्कुलर वायर है तो आपके पास क्या होगा, सर्कुलर वायर बोल दीजिएगा, ड्यू टू सर्कुलर वायर, यहाँ पर सर्कुलर वायर बोल दीजिए, स्पेयर मत बोलिएगा, सर्कुलर वायर। ठीक है,
तो ये सर्कुलर वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव है पूरा। यहाँ पर कंप्लीटली मैं समझा देता हूँ एक बार इस टॉपिक को। तो देखिएगा, इसको करने का प्रयास कीजिए, इतनी देर में मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पी पॉइंट है। इससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एलिमेंट काटूँ तो इससे अवे होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट काट दिया हूँ, यहाँ पर एलिमेंट काट दिया हूँ, तो इससे क्या होगा, अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास चारों तरफ से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, 0 ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था अपने पास। तो इस तरीके से अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए क्वेश्चन किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिएगा, इसको प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरीके का स्फीयर है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल थीटा ले लिया, जो कि आपके पास क्या है, लैम्डा बराबर कितना दे रखा है, लैम्डा नोट, ये कोस थीटा गिवन है, ठीक है। ये कोस थीटा गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया। अब डी थीटा थोड़ा सा आया, अपन ने एंगल बढ़ा दिया, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गई आर्क हो गई है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, आर्क हो गई। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा, अपन डायग्राम बड़ा बना रहे हैं, तो ये आपके पास किस तरीके से बनेगा डायग्राम। तो क्योंकि डायग्राम समझ में आना चाहिए तो इसलिए मैंने बड़ा बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये आपके पास डायग्राम दोबारा से। तो ये आपके पास पॉइंट पी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने एंगल थीटा ले लिया, इस तरीके का क्या ले लिया, एंगल थीटा ले लिया। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपके पास डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपके पास डी थीटा हो जाएगा। ये आपके पास आर्क हो जाएगी, देख लीजिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, आर्क। इस तरीके से आर्क ले ली अपन ने, ठीक है। ये आर्क ले ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपके पास पूरी सर्कुलर क्या है, वायर है। तो इससे पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट सर्कुलर वायर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अवे ये ले लीजिएगा, अवे हो गया। ये एंगल थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास डी ई हो जाएगा, और इसका डी ई का इस तरफ का कंपोनेंट डी ई कोस थीटा हो जाएगा, इस तरफ का कंपोनेंट डी ई साइन थीटा हो जाएगा। दो कंपोनेंट में इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पे क्या बना आपके पास, ये तो डी ई साइन थीटा बन गया, ये आपके पास डी ई कोस थीटा बन गया, ठीक है। दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा हो जाएगा, थीटा के विदाउट वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर आपने होमवर्क प्रॉब्लम कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन अपन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आर्क है। तो ये आपके पास क्या है, आर्क। आर्क बराबर क्या होती है, बोलिएगा, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी, आर, आर रेडियस है, और एंगल कितना है, डी थीटा। डी थीटा है क्या एंगल, एंगल कितना है आपके पास, डी थीटा, बिल्कुल डी थीटा है। रेडियस बराबर एंगल, डी थीटा, ये आपके पास डी एल। चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, ठीक है। तो अपन को डी क्यू चार्ज चाहिए, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। इस डी एल की जगह वैल्यू पुटअप करो, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट कोस थीटा। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा नोट कोस थीटा, और डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है। आर डी थीटा ये वैल्यू हो जाएगी। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, लैम्डा नोट आर कोस थीटा डी थीटा, ये आपके पास हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को एक्स डायरेक्शन में निकालना है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, मैं यहाँ पर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देख लीजिएगा एक्स डायरेक्शन में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अपन को एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्स डायरेक्शन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, डी ई कोस थीटा, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो अपन कंपोनेंट निकालें, तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट डी ई एक्स इंट्रीगल, यहां पर इंट्रीगल डी ई कोस थीटा, ठीक है। यहां पर इंट्रीगल किया तो ई एक्स का कंपोनेंट क्या आ गया आपके पास, इंट्रीगल डी ई कोस थीटा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। हर एक बात मैंने एक्सप्लेन करके चला हूँ, हर एक टॉपिक में बातें करके चला हूँ। अब देखिएगा, आपके पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो ये आपके पास डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू डी क्यू, और ये आर डिस्टेंस पे आपके पास क्या है, पॉइंट पी है, जिस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास कोस थीटा। अब अपन डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं, तो ई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास के, इसकी वैल्यू लेमडा नोट, लेमडा नोट आर कोस थीटा डी थीटा, और ये कोस थीटा, और अपोन में आर स्क्वायर। तो आपके पास ई एक्स का क्या कंपोनेंट हो जाएगा, के लेमडा नोट बाहर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो नीचे आर आ जाएगा, ठीक है। इंट्रीगल, ये कोस कितने हो गए, दो बार हो गए कोस, तो दो बार लगा दीजिएगा कोस, ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट का केस देखिएगा, लिमिट क्या होगी आपके पास, ठीक है। लिमिट का केस देखिएगा, लिमिट क्या होगी आपके पास, और मैंने एक कंसेप्ट भी समझा के चला हूँ लिमिट के बारे में प्रीवियस क्लास में। अगर आप कंप्लीट क्लास देखोगे जब भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। प्रीवियस 6 क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आप प्रीवियस 6 क्लासेस देखोगे जब भी आपके पास ये लेक्चर कंप्लीटली आपके पास क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं। तो लिमिट का केस अपने पास मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक दो ट्रिक्स सा मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए, मैंने लास्ट में बताया था इस बात को, लेक्चर नंबर 6 में लास्ट में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आप नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट वो वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखो कि आपके पास ऐसा, मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल लिया था कि आपके पास कुछ इस तरीके का आर्क है, इस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुछ इस तरीके का सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर जिसे बोल सकते हैं, उसके कारण अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, इसमें अपन ने क्या कंसेप्ट यूज लिया था कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये एलिमेंट काटा है अपन ने, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपके पास ई हो जाएगा डी ई, और एक यहाँ से अपन ने एलिमेंट काटा था डी ई, ठीक है। तो दोनों जगह से काट दिया। इस हाफ साइकिल में इसमें भी आपके पास ये सिमेट्रिक है, ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट क्या है, सिमेट्रिक पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक पार्ट है। तो अपन ने क्या कर दिया, दो जगह एलिमेंट काट दिया है, दो जगह एलिमेंट काट दिया है, दो जगह एलिमेंट काट दिया, दो जगह एलिमेंट काट दिया है। तो क्या लिखेंगे, दो जगह एलिमेंट काटने का मतलब एलिमेंट कितनी जगह काटा है अपन ने, एलिमेंट कितनी जगह काटा है, दो जगह। तो कंपोनेंट कितनी जगह आएंगे आपके पास, दो जगह। कंपोनेंट कितनी जगह आएंगे आपके पास, दो जगह, ठीक है। कंपोनेंट कितनी जगह आएंगे आपके पास, दो जगह। कंपोनेंट लिख रहा हूं मैं, दो जगह कंपोनेंट आएंगे। अब अपन ने लिमिट कैसे, आपके पास जो लिमिट होगी
अब लिमिट डिसाइड करेगी एलिमेंट कितनी जगह काटे हैं और कंपोनेंट कितनी जगह हुए हैं। एलिमेंट दो जगह काटे हैं तो दो जगह कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट कोस के आएंगे, दो कंपोनेंट साइन के आएंगे। अब लिमिट दो जगह, लिमिट दो, अगर एलिमेंट दो जगह है, कंपोनेंट दो जगह है, तो लिमिट एक जगह लिमिट होगी। एक जगह का मतलब इस पार्ट की ही लिमिट यूज लोगे। ये आपके पास है एक जगह का मतलब ये सिमेट्रिक पार्ट है दूसरा, तो ये पार्ट आपके पास सिमेट्रिक है दोनों। ये आपके पास एलिमेंट यहाँ से भी काट लिया अपन ने, ये एलिमेंट यहाँ से भी काट दिए, ठीक है। तो एलिमेंट काट दिए परंतु लिमिट आप क्या लोगे, केवल दो जगह की, एक जगह की लिमिट लोगे, यानी आपके पास 0 से ये π/2 यहाँ तक की लिमिट लोगे। ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में समझाई थी, ठीक है। अब देखो इसमें वही बात लागू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या है कि टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बाहर से टॉपिक आ गया, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपके पास ये टॉपिक्स आपके पास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। पी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो अपन को क्या करना है, लिमिट दो जगह, तो लिमिट कहाँ ली। अब एलिमेंट, अब डायग्राम में देखो, ये आपके पास डायग्राम है। लिमिट जो आपके पास कंपोनेंट कितनी जगह बांटा है, काटा है, या फिर कंपोनेंट कितनी जगह काटा है, या एलिमेंट कितनी जगह लिया, एलिमेंट एक जगह लिया है केवल, क्या एलिमेंट एक जगह लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। एलिमेंट क्या होता है, अवे होता है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, और नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स होता है, ठीक है। तो अवे होगा, तो एक जगह मैंने लिमिट लिए, केवल कितनी जगह लिए, एक जगह लिया है मैंने। अगर कंपोनेंट अगर आप एक जगह लो, तो ये आप कंसेप्ट याद रखना, एक जगह क्या लो, एक जगह कंपोनेंट लो, तो लिमिट दो जगह लो। लिमिट कंप्लीट लिमिट लो या दो जगह, दो जगह या कंप्लीट लिमिट, कंप्लीट लिमिट, कंप्लीट लिमिट लो या दो जगह लो, कंप्लीट लिमिट लो या दो जगह लो, यानी दो जगह, एक जगह कंपोनेंट है तो आपके पास कंप्लीट लिमिट या दो जगह कंपोनेंट। कंप्लीट लिमिट यानी दो जगह, दो जगह मतलब सिमेट्रिक पार्ट, दो सिमेट्रिक पार्ट, ये पहला सिमेट्रिक पार्ट, ये दूसरे सिमेट्रिक पार्ट, तो पूरा दो सिमेट्रिक पार्ट है, दोनों सिमेट्रिक पार्ट को अपन ने यूज ले लिया तो कंप्लीट लिमिट हो जाएगी आपके पास। यानी जीरो से लेके कंप्लीट अपन को ये सर्कुलर वायर को कवर करना है, तो जीरो से कंप्लीट एक चक्कर कंप्लीट किया तो 360 एंगल बना, यानी 2π का एंगल बना। तो ये आपके पास लिमिट दो जगह यूज ले रहे हो तो अपन एक जगह कंपोनेंट करेंगे। कई बुक्स में इसको, डिजियोग्राफी की जो बुक है उसमें इसको बहुत ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, परंतु बहुत ही आसान भाषा है ये। इस भाषा में समझोगे कि आपके पास दो जगह कंपोनेंट है तो एक जगह लिमिट होगी, दो जगह लिमिट है तो एक जगह कंपोनेंट होगा, बस बात ख़त्म। और दो जगह का मतलब क्या है, यहाँ पर क्यों दो जगह बोला गया है, दो जगह का शाब्दिक अर्थ क्या है। दो जगह का शाब्दिक अर्थ है कि दो सिमेट्रिक पार्ट का यूज़ लेना, दो सिमेट्रिक पार्ट का यूज़ लेना। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, जगह का मतलब क्या है। यहाँ पर दो जगह लिमिट है, दो जगह आपके पास लिमिट, एक दो जगह लिमिट है, एक जगह कंपोनेंट है, यानी सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट। सिमेट्रिक पार्ट को क्या बोला हूँ मैं, यहाँ पर एक जगह बोला हूँ। लिमिट दो जगह का मतलब, इसका भी मतलब सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है। नोट कीजिए। अब लिमिट का खेल समझ में आया, एकदम बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने लिमिट का खेल समझाया है, ठीक है। तो देखिए आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिएगा ये आपके पास 0 से 2π लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर मैंने बता दिया किस तरीके से होगी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा। EX कंपोनेंट आपके पास किस तरीके से हो जाएगा, K लैम्डा नोट ओवर R, ठीक है। इसको लिख देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, ये आपके पास 0 से 2π लिमिट, ठीक है। तो देखिए आगे सॉल्यूशन कर देते हैं। इस डायग्राम की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बना लेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन।
ठीक है, तो देखिए यही कर देते हैं अपन। ई एक्स का कंपोनेंट इंटीग्रल कर रहे हैं अपन। ठीक है, लिमिट तो पहले लगा दी अपन ने, लिमिट बाद में लगानी थी। ये डी थीटा हो गया आपके पास, ये लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। वन का इंट्री इसको बाहर लो, के लेमडा नोट अपॉन 2r। ठीक है, और वन का इंटीग्रल करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। प्लस साइन कोस कोस 2 थीटा का इंटीग्रल करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये आपके पास 0 से 2 पाई लिमिट हो जाएगी। ठीक है, 0 से 2 पाई की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ई एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा के लेमडा नोट ओवर 2r। ठीक है, 2r, और ये आपके पास थीटा हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये साइन, ये 1/2 अपर लिमिट रखेंगे, साइन 4 थीटा, 2 थीटा है तो 2 पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस साइन 0। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये कंपोनेंट होगा ई एक्स का, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा के लेमडा नोट ओवर 2r, और ये आपके पास 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई अपसाला नोट लेमडा नोट ओवर r, ये पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, लेमडा नोट अपॉन 4 अपसाला नोट r। ठीक है, अब डायरेक्शन वगैरह बाद में देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह बाद में देखेंगे, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। ई एक्स का जो कंपोनेंट आपके पास आया है वो आपके पास आया है लेमडा नोट ओवर 4 अपसाला नोट r। ये आपके पास कंपोनेंट आया ई एक्स का, लेमडा नोट 4 पाई 4 अपसाला नोट r। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ई वाई वाला कंपोनेंट निकालेंगे, पहले इतना नोट कीजिएगा, फिर अगला कंपोनेंट निकालते हैं। देखिए अगला कंपोनेंट निकालते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा। देखिए अगला कंपोनेंट अपन निकाल रहे हैं, तो देखिएगा ठीक है, तो देखिएगा अगला कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगले कंपोनेंट अपन निकालते हैं। तो देखिएगा मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर अगला कंपोनेंट निकाल दूंगा, यहाँ पर मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा डायग्राम दोबारा से, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम है। यहाँ पर आपके पास पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास डी थीटा हो जाएगा, ये आपके पास डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास कंपोनेंट अपन को कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, ये कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, ये पी पॉइंट से अवे फ्रॉम द पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब अपने को ये वाला कंपोनेंट चाहिएगा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा,
ये आर्क हो जाएगी। आर्क बराबर क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल, ठीक है। तो रेडियस कितनी है, ये रेडियस इसकी आर है, तो आर डी थीटा, आर्क कोड में डी एल लिख देता हूँ, ये आपके पास डी एल हो जाएगी आर्क। और आपके पास डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू आपके पास लैम्डा नोट कोस थीटा है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, लैम्डा नोट कोस थीटा। और डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस डायग्राम को साइड में दोबारा नोट कर लीजिएगा। अब ये कंपोनेंट का मुझे आंसर चाहिए, तो देख लीजिएगा, इस तरफ मैं बना देता हूँ। तो ये आपके पास डी ई वाई इंटीग्रल डी ई साइन वाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास ई वाई हो जाएगा कंपोनेंट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, के डी क्यू। और किस पॉइंट पे डिस्टेंस है, ये आपके पास आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आर डिस्टेंस पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आपके पास इंटीग्रल साइन थीटा, डी क्यू की वैल्यू रख दो, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा नोट के लैम्डा नोट कोस थीटा, के लैम्डा नोट कोस थीटा आर डी थीटा साइन थीटा साइन थीटा, और ये आपके पास इंटीग्रल 1/r स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा के लैम्डा नोट, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है अपन को। और ये आपके पास कोस थीटा साइन थीटा, ये 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये आपके पास डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, बोलिएगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, ये आपके पास साइन 2 थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, इसका इंटीग्रल मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा ई वाई का जो कंपोनेंट है वो निकालना है अपन को, के लैम्डा नोट ओवर 2r, इसका इंटीग्रल किया तो ये आपके पास माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, ये आपके पास 0 से 2 पाई, तो लिमिट रखो, तो 2 पाई रखोगे तो ये 4 पाई हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, कोस 4 पाई, ये माइनस का चिन्ह पहले से लग रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, कोस 0/2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस हाफ ये प्लस हाफ, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कितना हो जाएगा 0, तो ई वाई का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर अपन ई वाई का जो कंपोनेंट लिखेंगे वो आपके पास कितना हो जाएगा 0, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसका डायरेक्शन का पता करते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसका आगे डायरेक्शन का पता करते हैं। दो कंपोनेंट आ गए, पहला कंपोनेंट ई एक्स इक्वल टू लैम्डा नोट 4 अपसाला नोट आर, और ई वाई का कंपोनेंट 0, ठीक है। अब आगे देखिएगा, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी सा सब्जेक्ट है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो देखिएगा आगे सॉल्यूशन कर देते हैं अपन। तो देखिए एक कंपोनेंट क्या आ गया, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स, ये किस में आ गया, जे कैप में आ गया, कौन सा, माइनस जे कैप में, क्योंकि ये आपके पास क्या है, माइनस वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई है, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस जी आ गया, ये माइनस के आ गया, ठीक है, ये माइनस आई कैप आ गया,
ठीक है। ये माइनस, क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किस में, माइनस जे कैप में। ये तो कंपोनेंट क्या है, जीरो, ये कंपोनेंट है। तो ये देखिएगा ई एक्स का क्या कंपोनेंट आ गया, ये ई एक्स जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर इसको क्वाड्रेंट में रखें इस तरीके से, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस जे माइनस आई आपके पास लगेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, वाई की भी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये आपके पास माइनस ई एक्स आई कैप, ठीक है। तो अब वैल्यू रख दो ई एक्स की, तो ये आपके पास माइनस लेमडा नोट अपॉन 4 अपसाइलर नोट आर, ये आई कैप, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस लेमडा नोट अपॉन 4 अपसाइलर नोट अपॉन 4 अपसाइलर नोट 4 अपॉन 4 अपसाइलर नोट आर आई कैप, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे डायरेक्शन का महत्व है, समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन का महत्व है, समझ लीजिएगा। तो देखिएगा डायरेक्शन का असली महत्व क्या है, तो देख लीजिएगा एक बार, डायरेक्शन का महत्व दोबारा से समझ लीजिएगा क्या है। तो ये आपके पास जो डायरेक्शन है ये आपके पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये आपके पास सर्कुलर वायर है, ठीक है। और ये आपके पास सर्कुलर वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी नेगेटिव के तो अलोंग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव के तो अलोंग होता है, ये नेगेटिव के तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होता है, इस तरीके से नेगेटिव के तो अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके, ठीक है। और पॉजिटिव से अवे होता है, पॉजिटिव से अवे होता है, तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाएगा, और बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से बनाए ये डायग्राम, ठीक है। पॉजिटिव के क्या होता है, नज़दीक होता है, पॉजिटिव के क्या होता है, नज़दीक होता है, ये आपके पास पॉजिटिव के नज़दीक होता है, और पॉजिटिव से तो दूर होता है, सॉरी, पॉजिटिव से तो दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव के नज़दीक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है इससे क्या होता है, अवे होता है, इस तरीके से क्या होता है, अवे होता है, ठीक है, अवे होता है, इस तरीके से अवे होता है। और नेगेटिव चार्ज होता है उससे क्या होता है, टुवार्ड्स होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के क्या होता है, टुवार्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके क्या होता है, टुवार्ड्स होता है, और आपके पास इसके क्या होता है, अवे होता है, ठीक है। तो ये आपके पास डायग्राम बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा हेडिंग, इसको नोट कर लीजिए, पहले नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा टॉपिक की। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फिर हेडिंग डालिएगा नई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, कीजिएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा नोट कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो ड्यू टू रिंग के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो देख लीजिएगा किस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो पहले आप कुछ पॉज कर कर ट्राई कीजिएगा, पॉज कर कर इसको क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो पॉज कर कर इसको ट्राई कीजिएगा और आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसका ट्राई कर देता हूँ, इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये आपके पास रिंग है इस तरीके की। ठीक है, ये आपके पास रिंग बनाई है मैंने इस तरीके की। यहाँ मैंने एलिमेंट काटा है, यहाँ एक एलिमेंट काटा है। इससे पी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपके पास पी पॉइंट जेड हाइट पर है। ठीक है, और ये आपके पास मान लीजिएगा ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिएगा एंगल थीटा है। तो यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिएगा इस पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो देखिए ये आपके पास पॉइंट पी है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये आपके पास किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस पॉइंट है तो इस ये डी एल लेंथ का पॉइंट है, ये डी एल लेंथ का पॉइंट है। तो इससे क्या होगा, अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या होगा, अवे होगा। इससे क्या होगा, अवे होगा। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई कोस थीटा हो जाएगा। ये आपके पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। इसका इसका दूसरा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, और ये आपके पास कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कैन बी एग्जिस्ट डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा के कारण ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। टू डी ई साइन थीटा के कारण आपके पास रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। टू डी ई साइन थीटा के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, यहाँ वो बात भी लागू होगी जो मैंने बताई थी, कंपोनेंट टू जगह एलिमेंट एक जगह है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश व ई डैश कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश ये आपके पास टू डी ई साइन थीटा। तो डी ई को मैं लिखना चाहूँ तो देखिएगा डी ई को किस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास डी ई को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये लेंथ अपन आर ले लेंगे, ये जेड है, ये स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टू के क्यू क्यू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। साइन थीटा को लिखेंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो जेड ओवर आर। तो आपके पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर जेड है और ये आपके पास आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आर की वैल्यू हो जाएगी ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास डी ई डैश। तो डी ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, टू के डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, बोलिएगा डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे। डी क्यू की जगह अपन लेमडा डी एल लिख देंगे, क्योंकि आपके पास ये डी एल लेंथ है, ये एलिमेंट काटा है वो डी एल लेंथ का काट दिया अपन ने, डी एल लेंथ का एलिमेंट काट दिया, तो ये आपके पास डी एल हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर लेमडा डी एल। ठीक है, डी क्यू की जगह लेमडा डी एल, ये जेड, ये आपके पास आर क्यूब, आर की वैल्यू रख दो, ये आपके पास ई डैश हो जाएगा, डी ई डैश बोल दीजिएगा इसको, टू के लेमडा, ये आपके पास जेड आवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये डी एल। इंटीग्रल है दोनों तरफ। इस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं, पहले नोट कीजिएगा इतना। ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। आगे देखिएगा सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, पाई आर लगाएंगे, ई डैश इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे टू के लेमडा जेड आवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये पाई आर। ठीक है, क्योंकि अपन ने लिमिट कितनी एलिमेंट दो जगह काट लिए, तो अपन 2 पाई आर, यहाँ पर रिजल्ट तो 2 पाई आर आना चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ ये कंप्लीट, ये डी एल काट देंगे, यहाँ भी डी एल काट देंगे, यहाँ भी डी एल काट देंगे, यहाँ भी डी एल, यहाँ भी डी एल, यहाँ भी डी एल, यहाँ भी डी एल,
तो इसको कंप्लीट रिंग बना देंगे। क्या बना देंगे? कंप्लीट रिंग बना देंगे जब 2πr आएगा। परंतु दो जगह कंपोनेंट ले लिए तो आपके पास यहाँ से इस 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही आ गया। 2 दो जगह कंपोनेंट लेने से ये 2 पहले से ही आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा जेड पाई आर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब कंबाइंड कर दीजिएगा तो आपके पास इतना नोट कीजिए। तो अब आगे इसको सॉल्यूशन कर देते हैं अपन, इसको कंबाइंड करके इसका सॉर्ट आउट कर देते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह लेके इसकी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसकी जो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको मिटो देता हूँ। तो देखिएगा ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास रिंग थी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने dl लेंथ का एलिमेंट काटा था, यहाँ पर dl लेंथ का एलिमेंट काटा था। इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके की रिंग थी, ये जेड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुआ? ऊपर 2 de साइन थीटा कितना था? ऊपर की डायरेक्शन में था, क्योंकि ये कंपोनेंट आपके पास de कोस थीटा ये कैंसिल हो गया था किससे? ये आपके पास de कोस थीटा से, ये आपके पास कैंसिल हो गया था de कोस थीटा से। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल हो गया था इससे। तो ये आपके पास 2d साइन थीटा का कंपोनेंट अपन ने यूज लिया था किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। तो आपके पास जेड डायरेक्शन में आपके पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा। ई डैश नेट कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा k लैम्डा जेड 2πr आवर, ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 जेड का। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, पहले इतना नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट अपन हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एज ए होमवर्क मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा एज ए होमवर्क मैं आपका क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे और फिर अगली प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं ले रहे हैं अपन आज। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा क्या है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डिस्क, ड्यू टू डिस्क। ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे मूव करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तो नोट कर लीजिएगा। इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क निकालना है, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कोई। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो ऐसे ही आप चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।